Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. अभी 1 फरवरी को बजट आ रहा है, क्या लगता है क्या इस बार के बजट में पिछले बार के बजट से क्या अलग होगा? पुअर मतलब कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी जो एजुकेशन वगैरह है कुछ है ही नहीं। आई थिंक चैट जीपीटी प्रो सबके लिए फ्री कर देना चाहिए। वुमेन्स को जॉब ही नहीं मिल पा रही, उन्हें वो एम्प्लॉय नहीं कर रहे किसी रेसिज्म की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से। जब उन्हें जॉब नहीं मिल रही तो इस 13 LPA का क्या करा जाए? देखो महिलाओं के लिए जितना किया जाए उतना ही कम है क्योंकि सोसाइटी उनको दबा के ही रखती है। बजट जिसका इंतजार सभी को है, आपको, हमें, किसानों को और ख़ासकर मध्यम वर्ग के परिवारों को। और इस बार के बजट में जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है मध्यम वर्ग। क्या कुछ बदलाव होगा मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए? इस बार ऐसी क्या योजनाएं आएंगी जिससे जो है मिडिल क्लास के लोगों को ख़ास तौर पर राहत मिलेगी? और इसे समझने के लिए, जानने के लिए आज मैं यहाँ पहुँची हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, और यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं। उनसे समझना और जानना चाहेंगे कि आखिर ये लोग क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे एक ग्रुप बैठा हुआ। आप लोगों से बहुत एक आसान सा सवाल पूछूंगी, बहुत कॉमन सवाल, शर्माने के, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी 1 फरवरी को बजट आ रहा है, आप लोगों को पता होगा। क्या लगता है क्या इस बार के बजट में पिछले बार के बजट से क्या अलग होगा? क्या आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हो एज अ युवा, स्टूडेंट, मिडिल क्लास फैमिली? क्या लगता है युवा क्या सोचती है ना, इसको समझना अभी के बजट के लिए बहुत ज़रूरी है कि युवा आखिर चाहती क्या है। क्योंकि कई बार है ना, सरकार तक बात पहुंच नहीं पाती, कई बार बातें दब जाती है। और वी आर जस्ट बिकॉज वी आर जर्नलिस्ट, तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों की बात या मिडिल क्लास की बात, या फिर जैसे हम पिछले साल के बजट को देखें, 2025 के बजट को देखें, तो उसमें किसानों को लेके बहुत ध्यान में रख के बहुत सारी स्कीम्स लाई गई थी। लेकिन हर बार के बजट को जब आप देखो, खासकर एक क्लास से, मिडिल क्लास, वो छूट जाता है। वो सबसे ज़्यादा, चाहे वो शहरों में बात करो या गाँवों में बात करो, तो मिडिल क्लास बहुत दब के रह जाता है। इस बार 1 साल से मिडिल क्लास के लिए बहुत सारी सी स्कीम्स लाए जा रहे हैं। तो आप लोग मिडिल क्लास हो या हायर क्लास हो, आई डोंट नो, लेकिन आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हो एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए युवा पीढ़ी, एज ए मिडिल क्लास, की क्या होना चाहिए जिससे हर बार जो मिडिल क्लास दब के रह जाते हैं उससे उनको राहत मिलेगी? उनके लिए होना चाहिए सर, मिडिल क्लास वालों के लिए भी। हाँ बिल्कुल, हर बार बजट आता है तो वो हायर सेक्शन वालों के पास ज़्यादा जाता है, बजट भी नहीं हो पाती है। मैं तो, हमारा तो यही है कि हमें बजट चाहिए, महीने का जो बचत होती है, पर वो हो नहीं पाती है। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। मतलब आप लोग अब बोलोगे तभी, मतलब आप अपने पॉइंट्स को रख सकते हो। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हो बजट से कि क्या चीज़ें आएंगी तो बहुत बदलाव हो जाएगा हमारे देश में के विकास के लिए? तो हम बात कर ही सकते हैं। आपको क्या लगता है? फीमेल्स के लिए तो मेन तो सिक्योरिटी कंसर्न ही होता है एज अ फीमेल स्टूडेंट, कि हम शाम को कैंपस में भी नहीं निकल पाते हैं। बट सिक्योरिटी कहने को तो होती है बट रियलिटी में नहीं होती। तो मैं चलते फिरते कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल बहुत इंसिडेंट्स देखने में आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे बाहर बहुत ही पुअर मतलब कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी जो एजुकेशन वगैरह है कुछ है ही नहीं, और जैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ऐसे ही उन पे फ़र्क पड़ रहा है। यानी कि एजुकेशन पे जो है वो एक अच्छा स्कीम आना चाहिए गरीबों के लिए, गरीब तबकों के लिए, ताकि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो ना हो। यस। आपको क्या लगता है क्या युवा पीढ़ी क्या चाह रही है कि किन चीज़ों में बदलाव हो तो और एजुकेशन सिस्टम जो है वो और अच्छी हो जाएगी? पहले तो जो एजुकेशन सिस्टम है, अब देखा जा रहा है ना, जितनी भी स्कॉलरशिप्स थी हमारे पास सब कम ही हो रही हैं, ख़त्म ही कर रहे हैं जितनी भी स्कॉलरशिप आ रहे हैं। तो जो है एटलीस्ट उनको ठीक तरीके से करें। अभी हमारी स्कॉलरशिप भी अभी तक आई नहीं है जो मिलती है 5 साल से, और अभी बता रहे और ख़त्म होगी। तो जो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, आने के बाद स्कॉलरशिप ही नहीं मिलेगी तो फिर कैसे कर चलेगा? अच्छा, एआई को लेकर बहुत ध्यान दिया जा रहा है अभी। उसको लग रहा है उसमें कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो और स्किल्ड हो जाए, हमारा देश जो है उससे और विकास करे। जो अभी हम लोग डेवलपिंग नेशन बने हुए हैं उस रेस में भाग रहे हैं, वो डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में जो है हम फॉल करें। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आई थिंक चैट जीपीटी प्रो सबके लिए फ्री कर देना चाहिए। चैट जीपीटी जो है वो सबके लिए फ्री कर देना चाहिए। और और
अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ, अवेयरनेस होनी Awareness- चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को ऐसे प्रोग्राम्स निकालने चाहिए कि हमें एग्जैक्टली समझ में आए कि हाउ टू यूज़ अ पर्टिकुलर एआई, उसका हम बेस्ट यूज़ कैसे निकाल सकते हैं। और एआई में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आज जो हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि डीप फेक्स वगैरह, मतलब कई सारे ऐसे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं एआई को यूज़ करके, जिनके बारे में आम लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद उसका बेस्ट, मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल चाइना है, जिस हिसाब से वो अपना एआई यूज़ कर रहे हैं। मतलब अब बच्चे, छोटे से छोटा बच्चा वो एआई यूज़ कर रहे हैं। तो एआई को लेकर मतलब ऐसी स्कीम्स आनी चाहिए कि फ्री में उसको लेके बच्चों को एजुकेट किया जाए, ताकि जो है एआई जो डीप फेक आपने बताया उससे बच सके। और भी ऐसे कई प्रोग्राम्स आने चाहिए जिससे लोगों को ये समझ में आए कि एआई का इस्तेमाल करके वो अपने स्किल्स को कैसे मेरे डेवलप कर हिसाब से सकते जितना हैं। फ्री होना चाहिए उतना हुआ है हमारे हाँ, पास। हाँ। अभी चैट जीपीटी का प्रो वर्जन है, अगर आपको पता होगा तो गो वर्जन है एक, वो फ्री मिलता है। जितना होना चाहिए पढ़ाई के लिए सफिशिएंट है वो। इससे एक्स्ट्रा प्रो देना, एक्स्ट्रा देना, वो होता है कि छोटे बच्चों को आप बहुत हाई चीज़ें दे रहे हो, वो डीप फेक बनाना उससे और ईजी हो जाएगा। ये खाली चैट जीपीटी की बात नहीं है, बाकी एआई की भी बात है। तो अभी ये जिनके लिए, जिनको यूज़ है कंपनी में वगैरह, वो यूज़ कर लेंगे, वो खरीद लेंगे। बच्चों के लिए जितना चाहिए उतना आज के टाइम पे फ्री है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें वैसे इन्वेस्टमेंट पैसों की होनी चाहिए। मुझे लगता है इसमें अवेयरनेस की 100% होनी चाहिए। आपको अगर उस पे बजट निकालना हो तो उस पे स्कूलों में जा के आपको बताना पड़ेगा बच्चों को कि हाँ यार, आप अगर नोट्स ढूंढ रहे हो तो बाकी वेबसाइट में ना जाके आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो। ये गांव के बच्चों का, हम भी गांव से ही हैं, हमें पता है कि हमारे वहाँ के लोगों को इतना आइडिया नहीं रहता। ये अच्छा, जैसे अभी महिलाओं के लिए अगर हम 2025 के बजट की बात करें तो 12, जैसे मिडिल क्लास के लिए 12 लाख तक की जिसकी सैलरी थी, उनको जो है वो टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। और 1 लाख महिलाओं के लिए और ज़्यादा है, मतलब महिलाओं के लिए वो 13 लाख है। क्या लगता है इस बार उसको बढ़ाया जाएगा, एज अ मतलब उस पर ध्यान दिया जाएगा, या फिर सरकार जो है किसी और चीज़ों पर ध्यान देगी? और मिडिल क्लास पे जैसे खासकर इस बार मैं आपको बता रही हूँ कि इस बार मिडिल क्लास पे खास ध्यान दिया जा रहा है, तो क्या महिलाओं के लिए कुछ और भी ज़रूरत है अभी सरकार को करने की? देखो, महिलाओं के लिए जितना किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि सोसाइटी उनको दबा के ही रखती है। कहने को तो बहुत फ्रीडम मिलती है, बट फ्रीडम भी एक बाउंडेशन में मिलती है फीमेल्स को। तो मैं तो यही कहूँगी कि फीमेल्स के लिए जितना होना चाहिए, मेन तो सिक्योरिटी कंसर्न ही है उनके लिए, कि सिक्योरिटी जितनी हो सके। तो दूसरी कंट्रीज़ में है, जापान वगैरह, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है फीमेल्स को मेनली। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि मेन तो सिक्योरिटी ही है। अच्छा, आप कॉलेज, हाँ, आप 13 एलपीए कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। मतलब इसका क्या फ़ायदा जब मतलब वुमेन्स को जॉब ही नहीं मिल पा रही, उन्हें वो एम्प्लॉय नहीं कर रहे किसी रेसिज्म की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से। जब उन्हें जॉब नहीं मिल रही तो इस 13 एलपीए का क्या करा जाए? अच्छा, आप लोगों के कॉलेज के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए जो स्कीम्स लाए जाते हैं, क्या लगता है उसमें कुछ और बदलाव की ज़रूरत है? क्योंकि पढ़ा मतलब जैसा कि अभी और बच्चों से मैंने बात की, तो एजुकेशन जो यहाँ का है वो काफ़ी सस्ता है, लेकिन उसी हिसाब से जो है चीज़ें भी अवेलेबल, जैसे रूम्स छोटे होने या फिर फूड क्वालिटी जो है। हॉस्टल बहुत कम है। मेरा हॉस्टल आया, मेरा हाँ। हॉस्टल में है, पर इन सब ये सब में से ज़्यादा डिजर्विंग है, इनको नहीं मिला हॉस्टल। तो हॉस्टल का बड़ा वो है कि हॉस्टल बहुत कम है। और यहाँ पे बाहर आप जाके विजयनगर वाली साइड देखोगे, रूम इतने महंगे हैं कि हिसाब नहीं है। ना कोई यहाँ उन पे कोई रूल भी नहीं है, ना उन पे, हमारे पे रूल है, हम एक एग्रीमेंट साइन कर देते हैं उनका कि उनको उनकी बाउंडेशन पे, पर उन पे कोई रूल नहीं है कि वो हर हर आपको पता है हर 9 महीने के बाद वो 10% हम पे पैसा बढ़ा देते हैं। इतना तो किसी कंपनी में भी इंक्रीमेंट नहीं बढ़ता है जितना वो हमसे लेते हैं। 10% हर बार लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी रूल आना चाहिए और इस पे भी गवर्नमेंट को पूरा काम करना चाहिए कि भाई आप अगर या तो हॉस्टल बढ़ा दो बच्चों के लिए। हॉस्टल मेरे को नहीं लगता यहाँ बढ़ाना पॉसिबल है, ना इतनी ज़मीन बची है। जो थोड़ी बहुत है वो भी इनको शायद काम चल रहा है, एक हॉस्टल शायद बनेगा यहाँ पे। बट दूसरा है कि उनके लिए पॉलिसी होनी चाहिए, जो यहाँ पे रूम रेंट पे देते हैं उनके लिए प्रॉपर होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस पर भी सरकार को काम करने की ज़रूरत है? एक स्कॉलरशिप होती है हमारी पीएचडी वालों के लिए, CSIR नेट की, तो वो लाइक 37,000 पर मंथ मिलती है, जो कि हद कम है। और मतलब इतने सालों से उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है। और HRA भी साथ में मिल जाता है, 8,000 तक का HRA मिल जाता है। तो उसके बाद भी 45,000 आज के टाइम पे इट्स नॉट इनफ। तो ये जो पीएचडी है हर बंदा करता है, मतलब पूरे इंडिया में यही JRF क्लियर करने वाली की इतनी ही है। और अगर आप बाहरी कंट्रीज़ में जाओगे तो अगर उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करा जाए तो उन्हें 3 लाख, 4 लाख, 8 लाख महीने तक भी मिलती है अच्छी खासी स्कॉलरशिप। तो 37,000 इज़ लाइक वे लेस। और ऊपर से
बंदा पीएचडी में शादी भी कर लेता है, मतलब ज़्यादातर शादी कर लेते हैं तो घर चलाना कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किल रहता है, तो उन्हें इस एक पर्टिकुलर चीज़ पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए कि स्कॉलरशिप्स और बढ़ाएं। स्कॉलरशिप। तो हमने समझा यहाँ के युवाओं से, यहाँ के बच्चों से कि आखिर क्या कुछ चाहते हैं। जैसे आपने बताया, इन्होंने बताया कि फीमेल सेफ्टी जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न है। वहीं एजुकेशन को लेके भी तमाम बातें कही गई। एआई एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे जो है हमारी युवा पीढ़ी का स्किल डेवलपमेंट होगा और उससे हमारे देश की प्रगति होगी, उन्नति होगी। और जो जिस डेवलपिंग रेस में हम लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम भी एक दिन जो है वो डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में ये पॉसिबल है कि पहले नंबर पे फॉल करें। बिल्कुल ये पॉसिबल है इंडिया के लिए, क्योंकि अभी तीसरे नंबर पर जो है अर्थव्यवस्था में भी भारत आ चुका है। तो बहुत आगे बढ़ना हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम ही अपने देश को आगे बढ़ाएं। हालांकि इस बार के बजट में यानी 2026 बजट में क्या कुछ नया होगा वो 1 फरवरी को हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उसे पेश करने जा रही हैं और तमाम जो बड़े नेता होंगे वो भी वहाँ मौजूद होंगे। तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है इस बजट में। हम आप तक पल पल की अपडेट पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि हमारी नज़रें लगातार उस पर बनी हुई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।